5 साल हसन मैसेजेस करता रहा और वो मैसेज सिर्फ सुनीता को ही किया जाता था या 3-4 लड़कियां रखी हुई थी कि चलो कोई तो मानेगी शादी के लिए? ये बताने वाली बातें नहीं होती। अच्छा चलो पूछने वाली बात पे, खाली सुनीता को करता था मैसेज। हसन ने 5 साल सिर्फ सुनीता को मैसेजेस किए हैं। नहीं, मैं वैसे हाथ धो के पीछे पड़ गया था उस वक्त, क्योंकि मेरा स्टार के बारे में कहा जाता है कि जब एक चीज के पीछे पड़ जाए, स्टबन और जिद्दी होते हैं तो पड़ जाते हैं। व्हाट स्टार है यू? एरीज। एरीज। ये जिद्दी है? हाँ हो जाते हैं कभी कभार। और मैं भी एरीज हूँ, हम सब एरीज हैं बाय द वे, हमारे बच्चे भी एरीज हैं। बेटा पाइसिस है, वो 2 दिन पहले हो गया। अच्छा। लेकिन उसने भी एरीज ही बस होना में था। एरीज वाले सारे वो सारे touch क्वालिटीज, हैं, सारी qualities एट्रीब्यूट सब होंगे। हाँ। अच्छा फिर 5 साल फिर सुनाए जरा कहानी भाई। मैं बस उस वक्त एक ज़माने में मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता था। सो हम लोग एक शो प्लान कर रहे थे, फैशन शो। ओके। तो मेरे लिए बड़ा एक्साइटिंग था, बिकॉज मुझे ना मॉडल्स और वो ग्लैमर ना बड़ा एक्साइट करता था। बट यू वर नॉट इन दिस फील्ड एज एन एक्टर और मॉडल? I wasn't. ओके। सो लाहौर में वो शो था, HSY was डायरेक्टिंग द शो। Okay. बहुत बड़ा शो था। तो वहाँ हम जा रहे थे, तो आई रिमेंबर कि मैं फ्लाइट पे अपनी बॉस के साथ था, एंड देयर इज दिस गर्ल जो कि पीछे बैठी हुई ऑल ब्लैक में, ठीक है। वाह। हमें बार बार पीछे अब ताड़ने की आदत तो होती है हम लड़कों की, भाई क्या करें अब। तो पीछे बार बार मैं देख रहा था ना। आस्क्ड माय बॉस, मैंने कहा ये कौन है यार, हु इज दिस वुमन? कहती यू डोंट नो हर? मैं कहा नो आई डोंट नो हर। कहती सुनीता मार्शल। मैं कहा अच्छा। मैं कहा बहुत टाइट है। कपड़ों का रंग तक याद रखा हुआ है। सुनीता ने ग्लासेस लगाई हुई थी जहाज में। मैं तो बड़े यहाँ तक बड़े है। यहाँ तक ना? और मैं सो रही थी बेखबर, मुझे नहीं पता कि कोई बुड़ के मैंने देख रहा सिर्फ है। जब बैगेज बेल्ट पे मैं बैगेज के लिए रुकी हूँ तो मुझे लगा कि कोई लंबा सा कोई इंसान ना, है तो खत्म मुझे देख के वो आगे की घूम रहा है। खैर वहाँ गए, फिर शो में बिजी हो गए। वहाँ पे फिर ऑब्वियसली आई सॉ लाइव रैंप वॉक जो मैंने आज तक नहीं देखी थी। Okay. एंड आई वाज एक्चुअली वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द शो एज वेल। तो मैं देख रहा था, फिर और भी हसीन हसीन लड़कियाँ नजर आना शुरू हुई। इरज सुनीता की दोस्त थी, वो विनी, सारे लोग थे, बड़े बड़े मॉडल्स थे। सो मैंने कहा यार ये तो बड़ा ऑन सीन है, मैं तो कुछ इसमें मैं तो यही करूंगा। यही करूँगा अब मैं। खैर वो हो गया शो। उसके बाद मुझे क्लाइंट ने बोला एक दिन कि यार आप मुझे बताएं कि सारी मॉडल्स ने ट्रैवल किया था कि नहीं किया था। मैंने कहा बॉस किया ही होगा, शो अच्छा हो गया। उसने कहा नहीं, वो ज़रा फिनिकी थे पैसों के मामले में। उन्होंने कहा हमें बोर्डिंग पासेस चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताएं, बोर्डिंग पास के लिए नंबर आप लिया। मुझे एक बात बताएं एहसन, अगर आपको पता करना है तो आप शो की फुटेज देख लें, कौन कौन वैसे मॉडल वाकई थे, ये है ना? बात तो है। बोर्डिंग नंबर पास लेके कौन बोर्डिंग संभाल के रखता है, पहले ये बात अपने बताएं। इसके पीछे कोई मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कि उन्होंने मुझे कहा था कि बोर्डिंग पासेस चाहिए। लेकिन चलो, फिर बहाना। जब मुझे कॉल्स आती थी कि आप बोर्डिंग पास दे कि बोर्डिंग पास दे दे, कौन रखता है संभाल तो के? मैंने एग्जैक्टली यही बोला, भाई बोर्डिंग पास तो इंटरनेशनल फ्लाइट का कोई नहीं रखता, कोई नहीं डोमेस्टिक रखता। का कौन संभाल के रखेगा? But कोई I- souvenir है जो संभाल के रखेंगे? एग्जैक्टली। बट आई एम गिल्टी दो, द फर्स्ट नंबर आई कॉल्ड वाज हर्स। ये अच्छा, इसके पीछे फिर कोई- उसके बाद इत्तेफाक था कि पता नहीं नादिया की शादी हो रही थी, किसकी शादी हो रही थी, या ये पता शादी नहीं में शो भी आया हुआ था। था। नहीं, हम सारी मॉडल्स मिली नहीं। उसके 2 दिन के बाद ही। हाँ। और फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तुम लोग को इस तरह की कोई कॉल आई है जिसमें बोर्डिंग पास? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा नहीं, कोई कॉल नहीं थी। तो फिर सबने कहा नहीं ये कोई गड़बड़ है। हसन ये कोई और सीधा बोर्डिंग पास नहीं चाहिए था। अच्छा वो हुआ, चलो फिर मान नंबर लेते मेरे पास आ गया था। उसके बाद मैंने मैसेजेस शुरू किए। मेरे साथ मेरा एक दोस्त था इमाद, ही इज मोर टॉलर देन मी, लंबा सा ना। तो मैंने उससे बोला कह रहा कैसा चल रहा है तेरा? मैंने कहा यार अभी तक बातचीत चल रही है, बट शी हैजंट हामी नहीं भरी मिलने की। कह रहा अच्छा ठीक है लगा रहे। तो आई थिंक उस वक्त रात में 31st की नाइट थी, 31 दिसंबर। कहता उससे पूछ कोई पार्टी वार्टी पे जा रही है? मैं कहा अच्छा आइडिया। मैंने मैसेज किया सुनीता को, मैंने कहा आर यू गोइंग टू अ पार्टी? एक्चुअली वो मैसेज मैंने किया था लेकिन मेरी टोन यही थी, ओके आर यू गोइंग टू अ पार्टी? तो आगे से जवाब आया नो आई एम गोना बी होम एंड आई एम गोना गो टू अ मास। तो ये मैंने जब उसको पढ़ाया, उसने कहा भाई वो अपनी उस पे जा रही है मजहबी एक्टिविटी तकरीब। हाँ तो मेरा जो दोस्त है कहता है यार ये तो ये इसको छोड़ दो। अच्छा हाँ ना ये पार्टी तुम्हारे कर टाइप ना की ये है, तुम्हें हाँ। रिस्पॉन्ड करे, ये तो अपनी मजहबी तकरीब में जा रही कह है। रहा है ये तो फारग सीन है, ये हम चलते हैं। तो हम चले गए कहीं एंड उसके बाद लेकिन फिर भी वो होता है ना कि एक चीज आपको ना मिले तो आप फिर भी इंटाइस रहते हैं कि नहीं यार एक्सप्लोर करना चाहिए, क्या क्या सीन है क्या सीन बस नहीं है। फंस गया ना ज़हन में, Yes. यानी ये मतलब हाँ सीन ऑन करना है। फिर आई थिंक उसके भी 3 महीने बाद में लगा एंड कोइंसिडेंटली नाउ आई एम टेलिंग द स्टोरी कि ये जो खुला है हमारा अफेयर प्रॉपरली, वो भी इस शो का जो प्रोड्यूसर है
जो हैं हमारे दानिश। ख्वाजा साहब, दानिश के सेट पे जाके खुलाई है। So you obviously liked her. I mean, instantly. Did you like him like that, नहीं, और या actually- वो कि नहीं यार अच्छा, he's a good guy, चलो. अच्छा, अब हुआ ये कि जब हसन ने मैसेजेस स्टार्ट किए तो मैं तो हसन को नहीं जानती थी, ना मैंने शक्ल देखी हुई थी, लेकिन मुझे शुरू से वो नहीं होता, बचपन से एक जहन में होता है कि यू वांट टू फाइंड अ पर्सन जिससे आपका माइंड मिल रहा हो, तो मुझे उसको देखना नहीं, बट आई वाज जस्ट वांट समबडी जिससे मेरा माइंड मिल रहा हो। तो अब नेचुरली जब हसन मुझे मैसेज करते थे, अब आई एम अ वेरी प्राइवेट काइंड ऑफ अ पर्सन, आपको ऑब्वियसली इस फील्ड में रह के आपको बहुत ज़्यादा प्रैंक कॉल्स आती हैं, आपको मैसेजेस आते हैं, आई नेवर यूज टू रिप्लाई, बट फॉर सम रीज़न आई थिंक ऊपर लिखा हुआ था हमारी जोड़ी You लिखी हुई replied थी, to him. आई रिप्लाइड and I replied and I started replying and we started chatting on the phone for about 3 months. And you didn't see him. I hadn't had No idea not कि ये seen कैसा him. I 5 had years, no 5 years, ideas. 5 years, 5 years. नहीं, 5 साल देखा ही नहीं उसने. नहीं नहीं 5 साल नहीं यार, 3-4 महीने नहीं हाँ, देखा. हाँ 3 महीने हमारी मैसेजेस पे बात हुई, 3 महीने के बाद फाइनली मैंने कहा कि आई थिंक वी शुड मीट वंस। मेल ही लो यार. एक दफा शक्ल तो मैं देख ही लूँ ना। जज्बात सुनीता में ने इतना मैसेज सच्चा है. भेजा, वी शुड मीट वंस, और मैंने वहीं से चाबी उठाई, मैं चलो टाइम आ गया, लेट्स गो। अच्छा, फिर जब हम मिले पहली दफा तो मुझे लगा कि एक जायंट सा बंदा, लंबा और मोटा, Okay. लेकिन ऐसा मैं आपको बताऊं, हम कंपैटिबल थे, हमारा दिमाग से एक दूसरे से मिलता हाँ, था, वो बहुत एंड वी जरूरी बिकेम है. गुड फ्रेंड्स। अच्छा, और ऑब्वियसली जब आपकी मेंटल वो कंपैटिबिलिटी हो जाए, फिर आपकी हाँ. विजुअल वो बात की बात हो जाती है. Exactly. अच्छी या बुरी, लेकिन पहले जहनियत मिलना बिल्कुल बहुत आपको अच्छा बिल्कुल। लगता फिर है. हमारी जब बातचीत होना शुरू हुई तो आई स्टार्टेड लाइकिंग हिम, और उसके ऊपर सोने पे सुहागा क्या हुआ कि 1 साल के बाद हसन ने कहा कि मैं तो वेट लूज करूंगा। And- खुद ही या हाँ, you, नहीं मैंने नहीं अच्छा, नहीं कहा, बोला. मैंने नहीं कहा। उसके बाद 1 साल वो लगा। होता ही ये था कि 1 साल लगा वेट लूज होने में. नहीं, मैं इसके साथ कहीं जा रहा हूँ, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए, जावेद फाजिल साहब की शूट पे एक दिन मैं पिक करने चला गया, अदनान सिद्दीकी भाई, तो मुझे लोग बोलते थे हाँ सही है, मोटा है, लेकिन हाँ हमारे जिस तरह ब्लंट होते हैं ना लोग, बोल देते हैं। अब मुझे लग जाती थी वो बातें, तो मुझे एक दिन वो बात लग गई, मैंने कहा यार मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं करता क्या हूँ, ऐसी की तैसी. इट टुक मी 9 months. मेरी 46 वेस्ट थी, 135 किलोग्राम्स मेरा वेट था, और मैंने आई स्टिल यूज टू वर्क इन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, उसके ऊपर जिम बना हुआ था, वो मुझे फ़ायदा हुआ। मैं ना खाने पे, मैं इसको मिलना छोड़ दिया था, मैंने कहा मैं नहीं आ रहा, कहीं जाना है, मैंने कहा मैं नहीं आ रहा, मैं जिम करे बगैर नहीं आ सकता। सो आई यूज्ड टू गो देयर, आई यूज्ड टू वर्क आउट, और फिर मैं 9 महीने के बाद मैंने कहा अच्छा आप बताओ, ये इतना वजन सिर्फ मोहब्बत में कम हो सकता है इंसान का, और कोई मोटिवेशन नहीं हो सकती. वही बात है ना कि अच्छा, इसने फिर किया। अच्छा, देन यू गाइस लवी डवी, यू फेल इन लव, हाँ. और एक अच्छा रिलेशनशिप हो गया, दोस्ती हो गई, फिर शादी का डिसाइड करने का दोनों में से पहले किसका वो था फैसला? शादी, अच्छा तुम बोलो। शादी का ये था कि एट फर्स्ट तो ये हुआ था कि इसकी फैमिली ने आउटराइट मना कर दिया था, ठीक है, कि बिकॉज ऑफ द रिलीजियस डिफरेंस ना. Yes, ठीक है, कि नहीं हो सकती. एंड वो इस तरह मना कर दिया था वो कि ये चली गई थी इंग्लैंड, माई इन लॉज लिव इन इंग्लैंड, Right. और ये फ़ोन उठाती नहीं थी वहाँ पे, और मेरे दोस्त भी फ़ोन कर रहे हैं, दानिश ख्वाजा साहब भी फ़ोन कर फैमिली रहे वालों ने थे। बोला था शादी नहीं करनी यहाँ पे. हाँ ऑफ कोर्स मसले चल रहे थे। Okay, हाँ. तो आई वाज थिंकिंग, आई वाज इन दैट स्टेट कि भाई क्या करना है अब। मेरी बहन फ़ोन करती थी तो नहीं उठाती थी, तो फाइनली एक दिन ये खातून वापस आ गई इंग्लैंड से, एंड देन शी वाज वेरी क्लियर कि वी कांट डू दिस इज़ नॉट हैपनिंग, तो बस तुम मुझे मैसेजेस करना बंद करो। अच्छा, मुझे उस वक्त आ गया गुस्सा, मैंने कहा भाई ऐसे कैसे हो सकता है, बंद कर दूं? भाई इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, अब कुछ तो भाई, मतलब 5 क्या साल हो बकवास गए है थे ना। यार। 5 साल इन्वेस्ट कर दी जिंदगी के यार. मतलब ऐसे ही मैं अचानक छोड़ से, दूं? हाँ, क्यों भाई? मेरे दोस्त भी साथ होते थे, छोड़ दे, क्यों छोड़ दूं भाई? तो खैर एक दिन फिर शी मेट मी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें लेके आया हूँ। तो मुझे याद है हमारा एक दोस्त है म्यूचुअल हबीब, मैं उसके साथ बैठा हुआ था, मैंने कहा हबीब भाई ये मैसेज आया। वे मुझे ये लोग अपने ग्रुप में बुड्ढी कहते हैं, बुड्ढी अपॉर्चुनिटी है। ये भी कहानी पूछना बुड्ढी क्यों कहते क्यों हैं? कहते हैं वैसे? हाँ वैसे चलो वो बाद में पूछते हैं. वो अपॉर्चुनिटी है, हाँ. जाके ना बिल्कुल ऐसा पपी डॉग वाला यूं वाला मुंह बना लेना, बिल्कुल रोते वाला ना। मैंने कहा अच्छा भाई ट्राई करूंगा। खैर आई वेंट टू हर, और ये पूरा वक्त इसने ये रोई है, आंखों से आंसू थे, और मुझे चीज़ें दी बड़े प्यार से, और वापसी पे शी हैड बीन ब्रेन वॉश्ड इन अ वे कि तुमने बिल्कुल कोल्ड रहना है। वापसी पे मैंने आई वाज गोइंग टू ड्रॉप हर, शी वाज वेरी कोल्ड, बट मुझे इतना यकीन था, मैंने कहा भाई गेम सेट हो जाएगी, ये वापस आएगी. आएगी, और गेम वापस आ गई फिर अगले कोई 4-5 महीनों में।
क्या बात है। तो फिर देयर वाज अ प्रॉब्लम इन योर फैमिली आल्सो लिटिल बिट? माई फैमिली ऑलवेज हैड एन इशू, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि समहाउ मेरे फादर का बड़ा सपोर्ट था मेरे साथ। अच्छा, क्योंकि वालदा बहुत रिलीजियस भी हैं और फिर रिलीजियस उनको- भी है, आई डोंट ब्लेम हर। हाँ, लेकिन हाँ, जब इंसान को हो जाता है ना एक रिलीजन का वो, तो उसमें कुछ आपके इख्तलाफात मेंटली ना, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपके जहन में पैदा हो जाती हैं कि कैसे होगा, कब होगा, बच्चों का क्या होगा, रिलीजियस टीचिंग कैसे होगी, किस तरह से होगी। माई फादर इज अ बिट चिल्ड आउट, तो उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है किसी भी चीज़ पे। उन्होंने कहा बस बेटा मैं बैठा हूँ, तू अच्छा। कर। बट आई ऑलवेज हैड एक अम्मी के साथ एक रहा, एक टेंशन रही कि शादी हो रही है, ये वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन आई थिंक एवरीथिंग वर्कड आउट। अभी भी मतलब कुछ चीज़ों पे होता है कि रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट अगर लोग समझते नहीं आते, ऐसा नहीं है, आते ज़रूर हैं, बट हर चीज़ का एक तरीका है, देयर इज ऑलवेज अ वे अराउंड इट।